अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग का 7वां दिन है, जिसका अंत फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ईरान की सत्ता किसके हाथ में होगी वो अमेरिका तय करेगा। ट्रंप ने कहा है कि वो अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को ईरान का उत्तराधिकारी नहीं मानते। अमेरिका की रजामंदी के बिना ईरान के भावी नेता का चुनाव संभव नहीं है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान के साथ जंग में अमेरिका बेहद मजबूत स्थिति में है। ईरान तेजी से कमजोर हो रहा है। इस बीच तुर्की में मिसाइल हमला रोके जाने के बाद अजरबैजान से एक और हमले की खबर आई है। नख्चिवान में हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन पर ड्रोन गिरने की तस्वीरें सामने आई हैं। अजरबैजान ने हमले में ईरान का हाथ होने का दावा किया है, लेकिन ईरान ने हमले से इनकार किया है। अजरबैजान ने अपना दक्षिणी हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। ईरानी राजदूत को तलब किया है। युद्ध का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि यूरोप, साइप्रस सहित क्षेत्रीय साझेदारों की रक्षा के लिए विमान निरोधी सहायता, नौसैनिक संसाधन भी भेजेगा। एक तरफ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अमेरिका के ड्रोन अटैक की, जो लगातार सेंट्रल कमांड से जारी किए जा रहे हैं। तो युद्ध से जुड़ी बड़ी बातें भी आपको बता रहे हैं कि कैसे तेहरान में बमबारी, धुएं का गुबार जारी है। तो ट्रंप जूनियर खामनेई की ताजपोशी को मंजूर नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी का नेतृत्व ईरान में आ गया है। तो कह रहे हैं नए नेता के चुनाव में मेरी मंजूरी जरूरी होगी। ये देखिए वीडियो नंबर 3, तेहरान में कैसे बमबारी हो रही है। लगातार इजराइल और अमेरिका मिसाइलों से, उनके फाइटर जेट्स के जरिए ईरान में जगह जगह पर सैन्य क्षेत्र को, ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं अजरबैजान में ड्रोन क्रैश होने के बाद दक्षिणी अजरबैजान का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है। तो अजरबैजान ने कहा है कि ईरान न सिर्फ माफी मांगे, बल्कि उसने अपने सेना को भी स्टैंड बाई पर रख दिया है, मिलिट्री को हाई अलर्ट पर रख दिया है। तो मुस्लिम देशों में तनाव पैदा करने की साजिश का आरोप भी ईरान पर लगा, खासकर ओमान में जिस तरह से टैंकर पर हमला हुआ, उसके बाद तुर्की भी अब इसमें तनाव में शामिल हो चुका है। तो तुर्की, साइप्रस, ओमान और उसके बाद अब अजरबैजान, यानी मिडिल ईस्ट की आंच धीरे धीरे सेंट्रल एशिया की ओर बढ़ती हुई। इस बीच कतर को ब्रिटेन टाइफून फाइटर भेजेगा। और ट्रंप ने क्या कहा वो भी बता दें आपको। वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर के चयन पर। ट्रंप कह रहे हैं कि खामनेई का बेटा मुझे मंजूर नहीं है, और ऐसे में ईरान में जो नेतृत्व होगा उसे मैं तय करूंगा, क्योंकि मुस्तफा खामनेई अभी नासमझ हैं। इस तरह का बयान सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप ही दे सकते हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे नियुक्ति में शामिल होना होगा, मैं तय करूंगा कि ईरान का मुस्तकबिल कौन होगा, कैसे होगा। वो कह रहे ईरान अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ईरान में धार्मिक काउंसिल ने ये फैसला लिया था मुस्तफा खामनेई की ताजपोशी बतौर सर्वोच्च धर्मगुरु के तौर पर हुई। ट्रंप कह रहे हैं कि वो तो नासमझ है, इसलिए नेतृत्व किसके पास होगा इसका फैसला मैं करूंगा। तो एक तरफ ईरान में हमले चल रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के मुस्तकबिल को लेकर के भी फैसला करना चाहता है। राष्ट्रपति ट्रंप यही नहीं रुक रहे हैं। उन्होंने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड, सेना और पुलिस को हथियार डालने की सख्त चेतावनी भी दी है। यह भी कह दिया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी मौत तय है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, चेतावनी दी है ईरान को, IRGC को, उसकी मिलिट्री को, उसकी नौसेना को, उसकी पुलिस को, उसके सशस्त्र बलों को हथियार डाल दें अमेरिका के आगे, लड़ाई में हिस्सा ना लें, डिफेंड ना करें, और अगर ऐसा किया तो फिर उनकी मौत पक्की नहीं होगी। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अमेरिकन शिप से हैं कि लगातार कैसे निशाना बनाया जा रहा है। तो ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी है ईरान के सभी सैन्य बलों को कि ईरानी सेना अब हथियार डाल दे। आपको यह भी बता दें कि ईरानी सेना का जो पलटवार चल रहा है उसने भी अमेरिका की मुश्किलें बढ़ाई हैं। उसने मिडिल ईस्ट में लगातार गल्फ के देशों को भी निशाना बनाया है, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसकी वजह से अमेरिका पर एक अप्रत्यक्ष दबाव भी बढ़ रहा है। वहीं ईरान की जवाबी कार्रवाई भी अमेरिका के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। तो अब एक तरफ जहां ईरान पर सैन्य कार्रवाई हो रही है, तो अब वो सीधी चेतावनी भी दे रहे हैं। Once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. We also urge Iranian diplomats around the world to request asylum and to help us shape a new and better Iran with great potential. It's a country with great potential. There's much better future for Iran. It's now beginning. It's going to be, I think, a great future, and the United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel.
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का। प्रणय, कुछ लीबिया की याद नहीं आती इसको देख करके कि पहले विद्रोहियों को वहां पर बुलाया गया, अरब स्प्रिंग के नाम पर गद्दाफी के खिलाफ मुहिम शुरू होती है और तब उन्हें मौका मिलता है। क्या ट्रंप यहां भी यही करना चाहते हैं? लोगों को खड़ा कह रहे हैं कि अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाइए, सेना को कह रहे हैं हथियार डाल दीजिए वरना मारे जाएंगे। देखिए, अगर आप देखें कि पिछले कुछ समय से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं अमेरिका का एक फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आ रहा है। देखिए, जिस तरीके से सोचा गया था, उस तरीके से तो ईरान की सत्ता गिरी नहीं। अब कोशिश ये है कि ईरान की सत्ता, उनके जो सत्ता प्रतिष्ठान हैं, नेता हैं, उनको टारगेट करने के साथ-साथ ये कहा जाए जनता से कि वो उठ खड़ी हो, वो उस जगह को ले ले, ताकि ये जस्टिफिकेशन हो। क्योंकि अभी तक इस पूरे जो ऑपरेशन है, जिसको नाम दिया गया है एपिक फ्यूरी, ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि अमेरिका किस गुस्से के साथ में ईरान के ऊपर इस समय बमबारी कर रहा है, जिस तरीके से वो बरस रहा है। इसके अलावा अमेरिका काफी समय से रिजीम चेंज की, जो सत्ता परिवर्तन की जो अनेक योजनाएं हैं, उन पर काम करता रहा, लेकिन ईरान के अंदर वो सत्ता परिवर्तन उस तरीके से नहीं हो पाया। लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उस तथाकथित आतताई सत्ता से, सरकार से निजात दिलाने के लिए ईरान के लोग जिस तरीके से सड़कों पर आए थे, उनकी मदद के लिए अमेरिका ये सैन्य कार्रवाई कर रहा है, उस बदलाव के लिए सैन्य कार्रवाई कर रहा है, जिसकी धमकी के कारण गल्फ के सारे देश परेशान थे। और देखिए, ईरान ने वही चीज साबित की है और किस तरीके से बमबारी हो रही है। इसलिए इस पूरे क्षेत्र को ईरान के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए ही यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है।